क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 कौन सी बता रहे हैं? उत्तल लेंस है ना। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र साबित करें, यही क्वेश्चन रहेगा आपको। यह हो सके अवतल लेंस में भी दे, मगर आशा रखिए 80% की उत्तल लेंस में ही पूछेगा। उत्तल लेंस में लेंस सूत्र साबित करे, या कह सकता है कि सिद्ध करे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ भी यू समझते हैं आप क्या? एफ के मतलब फोकस दूरी, यू के मतलब वस्तु की दूरी, भी के मतलब प्रतिबिंब की दूरी। परिभाषा भी हम बताए थे चित्र से ही कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी है ना। फोकस दूरी को F से, प्रतिबिंब की दूरी को V से और वस्तु की दूरी U से। लेंस और दर्पण दोनों में सिर्फ माइनस और प्लस का फर्क है ना। अगर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे दर्पण सूत्र हो जाएगा, वो समझ रहे हैं। मगर दर्पण सूत्र में V और U आगे पीछे लिख सकते हैं, मगर इसमें हमेशा याद रखिएगा कि प्रतिबिंब की दूरी में वस्तु की दूरी को घटाना है। ऐसा नहीं वस्तु की दूरी को में प्रतिबिंब की दूरी घटा दीजिएगा, बोलिएगा घटावे तो बताए थे आप सर लेंस सूत्र हो गए ना। प्रतिबिंब की दूरी में वस्तु की दूरी को घटाना है, ठीक। चित्र आपको बता ही दिए हम, ये चित्र है। इसका विशेष प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि माना कि M और M डैश उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस बताएं किसको कहेंगे? जिसका मध्य भाग मोटा, दोनों किनारा पतला, जिसमें ये भी क्या है? कौन सी है? वस्तु। कौन सी है? वस्तु। जो 2F1 और अनंत के बीच है। कोई दिक्कत रखना में? अनंत के बीच है ना। इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा? F और 2F के बीच। 2F को कौन सी कहते हैं? ठीक है। 2F के बीच कैसा बनता है? 2F के बीच कैसा बनता है? उल्टा। काल्पनिक रहेगा तो सीधा, उल्टा वास्तविक, उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा से नहीं। इसका प्रतिबिंब F और 2F के बीच, इसका प्रतिबिंब D, जरा से यहाँ पर संशोधन कीजिएगा। इसका प्रतिबिंब D, इसका प्रतिबिंब D, F और 2F के बीच उल्टा वास्तविक वस्तु से छोटा और विपरीत, और है वस्तु आगे वस्तु के विपरीत बनता है। कोई दिक्कत है ग्राम में? साबित देखो नीचे कट रहा है, कट जाएगा कि साबित करना है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही साबित करना है। नीचे नहीं आएगा, हम मिटाएंगे। विशेष प्रतिक्रिया तो आप हम लिखे हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। चित्र के बारे में लिख देना है। तो चित्र तो जानिए रहे कि वस्तु ही है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु कहाँ रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बना, ये तो जानिए रहे हैं आप, है ना। साबित करना है, ये दिखाते हैं इसको। अब मेन पॉइंट देखिए, जो बच्चा कंफ्यूज होता है, जहां हम भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं और सब फंसता है ना।
कि बोले जहां बच्चा फंसता है, हम भी फंसते हैं, आप भी फंसते हैं, अगला आदमी भी फंसता है, बशर्ते जो जैसा जीनियस स्टूडेंट रहता है वो जैसा दिमाग लगा लेता है। दिमाग क्या लगाना है, ये सोचना है कि हमको जो साबित करने के लिए लाना है वो बटा में, क्या में, बटा में। अब कोई चीज भी जब भी साबित होगा तो मैथमेटिक्स से साबित होगा। किससे साबित होगा? तो मैथ में कौन सा थ्योरी है, कौन सा परिमेय है, क्या करे जो बटा में आए? जब भी आएगा तो भुजे नहीं आएगा बटा में। इसमें त्रिभुज जना रहा है, नहीं जना रहा त्रिभुज, कैसा कैसा बात करते हैं महाराज जी ने आप। तो बटा में आए तो किसी भी आकृति की भुजा को जब बटा में लाना है तो उस दोनों आकृति को क्या करना है, बस यही दिमाग लगाना है आपको। यही दिमाग नहीं लगा पाता है, रट्टे के रट लेता है, मगर कुछ दिन के बाद भूल जाता है। अगर आपसे आपका बेटा बेटी पूछ देगा कि याद रहते हो उतना, मगर अगर ये दिमाग में रहेगा कि इसको समरूप से बनेगा, कि समरूप से बनेगा ना, क्योंकि ये बटा में है तो बटा वाला थ्योरी लगेगा, परिमेय लगेगा, तो आप तुरंत बोलिएगा कि समरूप अति करेंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती, मतलब बटा भी और बराबर भी। तो बटा भी और बराबर भी है, तो क्या करना है इसमें कि मतलब दो आकृति को समतल करना। अब कहोगे कौन कौन आकृति को, तो जे जे हमारा जरूरत है ओकरे ओकरे ना हम समरूप करवाए। जैसे हमको इस भुजा से जरूरत है, ये कौन चीज है, वस्तु, कौन चीज है, वस्तु। ई भुजा का जरूरत नहीं पड़ेगा, ई भुजा का जरूरत पड़ेगा। प्रकाशीय केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी को, वस्तु की दूरी ए ओ की जरूरत पड़ेगा, ए ओ के। तो ए ओ कौन त्रिभुज में है, ए बी ओ में, ए बी एगो एकर पड़ेगा, एगो फोकस दूरी ओ या कौन चीज ओ या, इसका जरूरत पड़ेगा। तो ई कौन त्रिभुज में है, एकरा में भी है, एकरा में भी है। तो मगर ध्यान दीजिएगा, ये 90 के चिन्ह दे दिए, यहाँ भी 90 होगा, है ना। तो 90 वाला ही को ही लेके चलना है। तो ई जो लेना है इस त्रिभुज से लेना है, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज से चलेगा। एक हो गया वस्तु की दूरी, हो गया फोकस दूरी, हो गया कौन सी बच गया, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी के क्रम में इसमें है, या कह सकता है बड़का में है, प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी मगर बड़के में होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ ये है प्रकाशीय केंद्र। जब भी कोई चीज नापते हैं तो कहाँ से नापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से बताए थे ना। तो यहाँ से नापेंगे तो ये प्रतिबिंब है, और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब बने रखल है, बनल है फोटो, और यहाँ से नापना है इतना, यहाँ और इतना के बीच की दूरी हो गया, ये कौन सी हो गया, प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो इस त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, बात समझ में आ रहा है ना आपको। बस जौन त्रिभुज में जौन चीज का जौन भुजा लाना है वही त्रिभुज से चलेंगे, वही त्रिभुज से चलेंगे। तो सबसे पहले आप चल जाइए त्रिभुज ए बी ओ तथा एक के त्रिभुज से समरूप होता है, तथा डी ई ओ से। अब कौन कौन भुजा लाना पता चल गया है, कौन कौन भुजा लाना है, ई लाना है ना, कितने लाना, तीने को लाना है, एफ यू और भी। तो ई हो गया यू, ई हो गया एफ, ई हो गया भी। जिसको परिभाषा समझ में नहीं आ रहा है उसको बोन्स करता होगा, सटता भी नहीं होगा दिमाग में, बलियम भी नहीं सटता होगा। और जिसको परिभाषा याद होगा कि वक्रता त्रिज्या किसको कहेंगे, फोकस दूरी किसको कहेंगे, मुख्य फोकस किसको कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी किसको कहेंगे, अब चित्र द्वारा बताए थे। मगर तुम लोग जो अपना मन के है ना, हमारे मन के थोड़ी। चलो अभी दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करने के लिए सबसे आसान क्या है, उस दोनों त्रिभुज का दुगो कोण बराबर कर दीजिए। दुगो कोण बराबर कौन समरूप है, दोनों त्रिभुज की हो जाएगा समरूप। तो दोनों
त्रिभुज में देखिए क्या क्या हो सकता है बराबर। सबसे पहले इस त्रिभुज में कितना हमको बताना पड़ता है, बहुत अफसोस लगता है चीज को। ये दोनों त्रिभुज में दो कोण को तुमको बराबर करने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद हम ही को बताना पड़ रहा है। बोलना चाहिए कि सर दोनों 90। ये कितना बी ए एक बी 90 है। ओ डी या ई डी ओ कह सकते हैं, ओ डी काहे बराबर और बराबर बता तो हम चित्रबाज घुरा देंगे शायद समझ जाए। वो दोनों में रहेगा, सिखा रही है। जगह मुआ सटल रहे आमने सामने रहे। ए ओ बी डी ओ काहे बराबर है समूह को दो कौन बराबर हो गया तो कौन चीज कौन समरूपता कौन समझ आ रहा है बाबू। ये ऐसी खड़ी टोपी पहन के उड़ रहे हैं नहीं समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गया त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज बी ई। हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपातिक। इस त्रिभुज के हम पहले आधार ले लीजिए, ये आधार में है ए ओ, तो इस त्रिभुज का की लेंगे होगा नहीं आए। इस त्रिभुज के लंब ले रहे हैं, की है लंब ए बी या बी है। जब इस त्रिभुज के लंब लिए तो इस त्रिभुज के लंब की हो जाएगा कोई दिक्कत है ग्राम में? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कट नहीं रहा है बोला गया था एक पार्ट लेके चल रहे हैं। क्या क्या आ गया आपके पास ओ है पहले बोल रहे थे लावेले ओ डी मगर लफड़वा एगो आ गया एक साथ कि ए बी और डी आ गया जबको हमको जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, ये वस्तु की ऊंचाई हो गई है तो वस्तु की ऊंचाई को h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से काम है सूत्रबद्ध ये सिद्ध करने में नहीं काम है। तो इसको खत्म करना है ना। और एक चीज बचा हुआ भी है, क्या बचा हुआ है फोकस दूरी ओ एफ बचा हुआ है बचा हुआ बेटाते हैं इसको समीकरण याद रखिएगा। ये नोट करिए क्या जगह कहीं पर या इन्हें निकालते हैं लिख देते हैं। साला ये कैसे हो सकता है रे? आ गया है कोई यहाँ पर की इतना बड़ा बाल तो किचन का ही रह सकता है। बच के रहना, आगे बैठता है छोटा है इन्हें आ जाएगा देख लो तो चलिए ई लाना है ना तो कौन सी ई लाना है तो ई जो है वो एकरा एकरा ये है ना मेरा डॉट डॉट हमें छोटा कर दे ताकि पता ज्यादा चले। कौन सी सी ओ एफ त्रिभुज सी ओ तथा त्रिभुज एफ डी ई से दोनों त्रिभुज कीजिए समरूप एकरा में 90 एकरा में 90 सी ओ कौन सी ओ बराबर एफ डी का है बराबर है 90 कटने डालो है अब इतना तक आ गए ना चल ठीक है। और एगो हाँ नहीं मुँह मिला दो आगे कौन सी एफ बराबर डी एफ
सम्मुख कौन 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 समरूपता। हिंदी में लिखना है मगर हम ए कर दिए, आपको कौन कौन ही लिखना है। समरूपता से त्रिभुज COF समरूप त्रिभुज FD। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है। तो इस त्रिभुज के हम लंब लिए, पहले लंबे लिए थे, इसमें में पहले धार लिए, हाँ लो, पहले इस त्रिभुज का आधार ले लो OF, है ना। तो इस त्रिभुज का आधार DF, है ना। अब इस त्रिभुज का लंब ले रहे हैं, अब इस त्रिभुज का लंब लेंगे DE। समीकरण हो गया ना। हमको जरूरत की है, याद रखना, फिर से बता रहे हैं कि AO OF OD, है ना, यही जरूरत है। तो इसके साथ आ गया AB OC और DE, ये तीन चीज फालतू आया है। तो AB DE OC BE, एकरा में भी DE एकरा में भी DI, तो यह दोनों फालतुआ है ना, ये दोनों की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों को की करेंगे हम बराबर करेंगे। बराबर करेंगे तो गणितीय विधि से दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष भी बराबर। तो यहाँ D तो ठीक है, मगर यहाँ A भी यहाँ यही लफड़ा है ना। इस लफड़ा को दूर कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। चूंकि AO समांतर BC है, ई वाला समांतर है, काहे समांतर है कि जैसी ही अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से गले, एकर मतलब आने वाला किरण प्रधान अक्ष के समांतर है। ये परिभाषा हम नहीं कह रही है ने। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। अपवर्तन के बाद तो ये दोनों समांतर है कि नहीं। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होता है। अब ये दोनों है बराबर, तो जितना एजा होते उतने एजा होते उतने एजा होते कि नहीं। ये दोनों समांतर है ना। जितना एजा होते उतने एजा होते उतने एजा होते उतने एजा होते उतने एजा होते, अर्थात रेल के पटरी देखा है ना, एकदम समांतर है। कहीं पर अगर बढ़ जाएगा तो ट्रेनवा बीच में घुस जाएगा, घुसेगा नहीं। तो ट्रेन अगर बीच में घुस गया, जैसे अभी उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट किया तो सब मच्छर मर गया, आदमी बच गया, सब बचा नहीं, आदमी सब मच्छर मरा, सब मच्छर फटिंगार मरा, आदमी सब बच गया। समझ रहा है ना। तो अन्याय ज्यादा आदमी करोगे तो प्राकृतिक आपदा ही ऐसी होगा। समझ रहा है ना। जीव जंतु को कम वैल्यू दोगे, जीव जंतु से प्यार नहीं करोगे, तो भगवान संतुलन के लिए आदमी को भी कोई उपाय करबे करेगा। तभी सुनता है ना कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आग लग के आदमी खत्म हो गया। तो धरती को संतुलन करने के लिए भगवान ऐसा करता है। क्योंकि तुम लोग कुत्ता को रपेट रपेट के मारता है, चिड़िया के पकड़ता है, लाल गुलू करके डोरा बांधते रहता है, हदसाते रहता है उसको, है ना। पक्षी उच्छी देख लिया, कबूतर ढेला मारता है उसको, मारता है कि नहीं। तो तुमको भी भगवान को तो बेचारा नहीं मारेगा, भगवान ही मारेगा। बस समझ रहा है ना। बस वही है कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है ना। लिखना ही बतिया, ये लिख दोगे, हम नहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए बता रहे हैं। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, इसलिए AB बराबर OC होते हैं बराबर। यह दोनों के बीच में ही है, तो दो समांतर रेखा के बीच की दूरी समान हो गई, बोल लिया है, तो वह दोनों बराबर दे लिए। अब इसको या तो एक में रख दीजिए या तो दो में रख दीजिए, या तो इसको मिटाते हैं।
समीकरण केकरा में रखना दुए में रख दू में केकर मान चेंज करना है ओसी के नहीं तो ओसी केकर बराबर है एक समीकरण दू में ओसी का मान रखने पर इसलिए ओ एफ बटा डी एफ बराबर ओसी तो ओसी की जगह पर की रखना है ए बी बटा बीसी है डी ई कौन सी है समीकरण अब एक और तीन याबो अब इसको बेटा इसको जरूरत नहीं है समझ में आ गया इन दोनों की है ये दोनों समीकरण एक और समीकरण दो जो आया है की है समरूप की है असमरूप की रुचि की संगत भुजा अब समीकरण एक और दो से हाँ सॉरी समीकरण एक और तीन से समीकरण एक और दायां साइड बराबर बायां साइड इसलिए कौन सी है एओ बटा ओडी ओडी की जगह पर डीओ लिख दी सूत्र लगेगा यदि ए बी ए बी लिख रही है ए बी दाएं साइड बराबर तो बाएं साइड बराबर है कौन सी एफ ओ डी अब देखो वो है आया होगा कौन सी ए ओ ओ डी ओ एफ और डी एफ एगो ई लफड़ा है ना मगर वो सब में आया है तो ये तो आराम से निकल जीते हैं ये पूरा में ये वाला घाटा में है ना बचते हैं चलिए हम मिटाते हैं इसको जरूरत नहीं है आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर विवरण लिख रहे हैं यहाँ फिर से क्या है ये वो तो डायरेक्ट आ रहे हैं वस्तु की दूरी डीओ की आ रहे डीओ की है प्रतिबिंब की दूरी ओएफ की है फोकस दूरी अच्छा एफ को लिखा जाए कहीं ओएफ लिखा जाए थोड़ा घबराना ना मत मगर डीएफ कुछ नहीं है ना तो डीएफ को चेंज करोगे जी सर डीएफ को चेंज करना है डीएफ इतना कैसे निकाल सकते हो तो ये पूरा में ई वाला की करबे हटा देबे तो पूरा की नाम है डीओ घटा ओ एफ अब मान सबके की करना है बैठा देना है की करना है अब पता है चिन्ह परिपाटी वस्तु की दूरी की होता है कौनों लेंस रे वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होता है चिन्ह परिपाटी देखिए किताब निकाल के रखिए किताब निकाल कापी निकालिए कि कापी में दर्शाया हुआ है चलो देख लो इधर एगो निकाल लो एगो इधर देखो ओ ई कौन सी है वस्तु तो ओ को कौन सी कहते हैं वस्तु की दूरी को और ओडी कौन सी है प्रतिबिंब की दूरी उसके बाद एफ कौन सी है फोकस दूरी डीओ तो भी लिखवे की है प्रतिबिंब की दूरी ओएफ लिखवे की है फोकस दूरी लिख दिए हैं अभी मान बैठा है चिन्ह नहीं दिए तो ये से पकड़िए चिन्ह वस्तु की दूरी एने आ रहा है प्लस होता है एने ऊपर नीचे वस्तु दूरी करने आ रहा है इधर तो इधर कौन सी होगा प्रतिबिंब दूरी करे जा रहा इधर की होगा फोकस दूरी करे जा रहा तो कौन सी होगा प्रतिबिंब की दूरी करे जा रहा कौन सी होगा फोकस दूरी करे जा रहा कौन सी होगा कोई दिक्कत तिरछी माइनस यू गुना v माइनस
एफ बराबर जी एफ माइनस यू गुना भी कीजिएगा, माइनस यू भी माइनस यू गुना एफ कीजिएगा तो माइनस माइनस यू एफ बराबर। अब सबको कौन चीज लाना है? बटा में आया नहीं ना, बटा में आया तो सब बटा मने लाज लगता है बोले कि रे बटा मने भागा, दोनों ओर यू भी एफ से भाग देने पर कौन सी है? माइनस यू भी बटा यू भी एफ प्लस की है बटा यू भी बराबर बटा यू भी कट रहा है, नीचे कट गए तो पहले नहीं बोल जा रहा है। माइनस यू बी भाग करा दे रहा है यू बी एफ प्लस यू एफ भागा यू बी एफ बराबर बी एफ भागा यू बी यू एफ एफ डी एफ ऊपर में माइनस एक और नीचे में ऊपर में एक नीचे में ऊपर में एक नीचे में है ना, इसको उस साइड इसको तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ई पार रह जाएगा बी, आई प्लस बी पर आएगा तो माइनस में उतर जाएगा तो ये लाना है, इसको सरिया के लिख दीजिए एक बटा PRO। कोई दिक्कत? क्या क्या किए? पहले दोनों आकृति को समरूप कर दिए, समरूप के संगत भुजा समानुपाती कर दिए। तो एक साइड एगो में आ रहा था ए बी, एगो में आ रहा था डी, लफड़ा वाला चीज था। इसको खत्म करने के लिए दो समांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, तो इसके बाद ही लिख दिए है ना। समीकरण 1 और 3 से चलो, एक साइड खत्म हो गया, एक साइड खत्म हुआ मैंने, आ गया हमारा ये। अब ये इतना में 1 2 3 एकदम डायरेक्टली आ रही वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी। ये लफड़ा आ तो लफड़ा को खत्म कर दिए। इतना से कैसे निकालेंगे तो पूरा में ही वाला घटा देंगे, यही बचेगा। वह किए यहाँ पर और सबका मान बैठा देंगे। कोई दिक्कत? लेंस सूत्र खत्म हुआ, उत्तर लेंस में आओ, अब तक में बताएं। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।